नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदित अवकाश में जो भी अनियमितताएं हुई हैं वह सामने आई हैं और महानिदेशक महोदय ने मीटिंग करके इस बारे में जानकारी प्राप्त की है और मानव संपदा पोर्टल पर उन्होंने जो भी छुट्टियां ली गई हैं उस पर निगाह रखते हुए उन्होंने जो भी अनियमितता पाई गई है उसके संबंध में आदेश भी जारी किया है। तो साथियों, हम शिक्षक साथियों को समस्त छुट्टियां मानव संपदा पोर्टल से ही लेनी होती हैं और आप गलती से या जाने अनजाने कभी अगर गलती हो जाती है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑफिस पे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती के लिए हमें दोषी होना पड़ेगा और उसके लिए महानिदेशक महोदय का आदेश जो है वो जारी हो गया है। तो अगर आप सबसे त्रुटिवश ही यह कार्य हो गया है तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की अनियमितता से आप बचें। तो साथियों, महानिदेशक महोदय का यह आदेश है जिसमें कि अवकाश प्रकरणों के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो है माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर जिलों के नाम मेंशन है जिनके संबंध में यह आदेश जारी हुआ है कि उनके जिले में मानव संपदा पोर्टल पर आवेदित अवकाशों में कुछ अनियमितता प्राप्त हुई है और उसके संबंध में उन्हें जांच भी करनी होगी कि यह अनियमितता कैसे हो गई। तो साथियों, यह बलरामपुर का केस है जिसमें श्रीमती अंकिता त्रिपाठी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय घुघुलपुर विकासखंड सदर द्वारा उपभोग किए जा चुके अवकाशों का विवरण सेवा पंजिका और मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नहीं है। इसी प्रकार से गोरखपुर की जो है विकासखंड चरगावा में श्रीमती कंचन लता पांडे जो कि सहायक अध्यापिका हैं प्राथमिक विद्यालय तिनकोनिया नंबर 1 में, इनका भी चिकित्सीय अवकाश जो है मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नहीं है। कुशीनगर में श्रीमती विभा मिश्रा प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं प्राथमिक विद्यालय कारखाना टोला विकासखंड कप्तानगंज में, इनके द्वारा भी बाल्यकाल देखभाल अवकाश और चिकित्सा अवकाशों का उपभोग मानव संपदा पोर्टल पर नहीं है। लखनऊ की श्रीमती पद्मा गुप्ता जो तत्कालीन सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय बनी जो वर्तमान प्राथमिक विद्यालय एहमा मऊ के नाम से है, यह जो है सरोजनी नगर विकासखंड में है और श्रीमती अंजू यादव द्वारा भी मानव संपदा पोर्टल पर उनके द्वारा लिए गए अवकाशों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। लखनऊ की श्रीमती निभा राय सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय उभरभारी विकासखंड बक्सी का तालाब द्वारा माह सितंबर 2022 में आवेदित बाल्यकाल अवकाश देखभाल अवकाश का आवेदन जो है वो उन्होंने लिया हुआ है और उसका विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नहीं हुआ है, ऐसा दृष्टिगत हुआ है जिसके लिए यह आदेश जारी हुआ है। लखनऊ की ही श्रीमती रियाज फातिमा सहायक अध्यापिका विद्यालय बसरहिया विकासखंड गोसाईगंज द्वारा त्रुटिवश यह गलतियां हमारे शिक्षक साथियों से हो गई हैं और संभव है कि उन्हें मानव संपदा पोर्टल को ऑपरेट करने में कुछ कठिनाई आई होगी और उन्हें इसमें प्रॉब्लम आई होगी कि जो है उन्हें किस प्रकार से रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करना है और इसी वजह से इनसे ये गलतियां हो सकती हैं। तो आप शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आप ध्यान दें इस बात पे। इसी प्रकार से उन्नाव की जो है श्री मुशीर अहमद हैं कंपोजिट विद्यालय बखारा विकासखंड नवाबगंज, इनके द्वारा भी इसी प्रकार की गलती हुई है। सुल्तानपुर की श्रीमती शिखा त्यागी श्रीमती रीना देवी, इनके द्वारा भी स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करके 18 बार और 13 बार अवकाश का आवेदन किया गया है। बिजनौर की श्रीमती शालिनी मलिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भूसेपुर विकासखंड कोतवाली द्वारा भी मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित करके 18 बार अवकाश का आवेदन किया गया है। बलिया की श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जो कि बांसडीह विकासखंड की हैं, इन्होंने भी 15 बार अवकाश ले लिया है और इन्होंने रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने हेड को नहीं बनाया है और स्वयं को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए उन्होंने अवकाश लिया है। इसी प्रकार से बलिया की श्रीमती कुसुम मौर्य जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका हैं, इनके द्वारा भी यह त्रुटि हो गई है कि उन्होंने स्वयं को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करके 11 बार अवकाश आवेदित किया है। बलिया के ही श्री सुनील कुमार सिंह जो सहायक अध्यापक विद्यालय बभनौली विकासखंड बिरवारबारी के हैं,
इनके द्वारा भी इसी प्रकार की गलती हो गई है और इन्होंने 11 बार अवकाश आवेदित किया है स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए। हरदोई के श्रीमती कीर्ति देवी जो सहायक अध्यापिका हैं और श्री छोटेलाल जो सहायक अध्यापक हैं कंपोजिट विद्यालय परेली में, इनके द्वारा भी इसी प्रकार की त्रुटि हो गई है और इन्होंने क्रमशः 15 बार और 11 बार आवेदन किया है मानव संपदा पोर्टल पर। स्वयं को ही इन्होंने रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित कर लिया है। और इसी प्रकार से फतेहपुर की श्रीमती आसिया फारूकी द्वारा भी सेम गलती दृष्टिगत हुआ है, जिसमें इन्होंने स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके 14 बार अवकाश लिया है। मुजफ्फरनगर के श्रीमती बबली देवी हैं और जो कि शिक्षा मित्र हैं, और इसी प्रकार से श्रीमती विनय शर्मा जो कि सहायक अध्यापिका हैं प्राथमिक विद्यालय लकड़ संघा में, इनके द्वारा भी स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित करके और मानव संपदा पर अवकाश लिया गया है तथा वह अवकाश जो है इसमें अनियमितता पाई गई है। हापुड़ की श्रीमती ममता जो शिक्षा मित्र हैं, इन्होंने भी स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके मानव संपदा पोर्टल पर 13 बार अवकाश आवेदित किया है। कासगंज की श्रीमती ममता शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय बहरहिया जो विकासखंड सोरो द्वार पर है, यहाँ भी मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेने में त्रुटि हुई है और इन्होंने स्वयं को ही मानव संपदा पोर्टल पर रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके 13 बार अवकाश लिया है। इसी प्रकार से श्री रवि सिंह और वाराणसी के ही श्री ज्ञान प्रकाश गौतम द्वारा भी इसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है कि इन्होंने स्वयं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके और अवकाश आवेदित किया है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे शिक्षक साथियों से ये त्रुटिवश ही कार्य संभव है कि हुआ होगा। साथियों, पोर्टल पर जो भी अवकाश आवेदित किए जाते हैं उस पर बहुत ही पैनी निगाह रखी जा रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि मानव संपदा पोर्टल पर पारदर्शिता बनाए रखें और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वह आप अपने बीआरसी के ऑफिस से ज़रूर संपर्क करें। वहां पर हमारे सहयोगी रहते हैं जो कि आपकी मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और इस तरह से आप इस प्रकार की त्रुटियां होने से बच सकते हैं। कन्नौज के हमारे शिक्षक साथी हैं श्री राजनारायण जी, जिनके द्वारा भी इसी प्रकार की मिस्टेक पाई गई है। संत कबीर नगर से श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव जो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरी विकासखंड बेलहर के हैं, इन्होंने भी स्वयं को ही मानव संपदा पोर्टल पर रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित कर लिया है। शाहजहांपुर की श्रीमती तैयबा खानम, सीतापुर के श्री अभिषेक कुमार भास्कर तथा बांदा के श्री भीमसेन तिवारी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय किसनीपुरवा के द्वारा भी इसी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगत हुआ है। बांदा की श्रीमती हरेश कुमारी जो प्रधानाध्यापिका हैं, औरैया की श्रीमती रंजना अवस्थी, कानपुर नगर श्रीमती बबीता शिक्षा मित्र तथा चंदौली की श्रीमती अर्चना सिंह शिक्षा मित्र और रामपुर की श्रीमती रेहाना बेगम, इन समस्त शिक्षक साथियों से इस प्रकार की त्रुटियां दृष्टिगत हुई हैं और हमें कोशिश करनी है कि इस प्रकार की गलतियां हम दोबारा न करने पाएँ और महानिदेशक महोदय अवश्य ही शिक्षकों द्वारा इस प्रकार की भूलवश हो गई गलतियों को क्षमा प्रार्थी करेंगे। अगर ये त्रुटियां भूलवश हुई हैं तो महानिदेशक महोदय अवश्य ही उन्हें क्षमा करेंगे, परंतु अगर जानबूझ करके की गई हैं तो इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। हमारे बहुत से शिक्षक साथी जिनको कि कंप्यूटर का उतना अच्छा ज्ञान अभी नहीं प्राप्त है, तो उनसे इस प्रकार की गलतियां होना स्वाभाविक है कि उन्होंने जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करने का प्रोसेस ठीक से समझ नहीं पाए वे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप अपने एक्सपर्ट्स से ज़रूर राय लें। मानव संपदा पोर्टल पर किस प्रकार से हमें कार्य करना है और इसके साथ ही विद्यालय में समस्त आदेशों को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, इसके लिए समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग के लिए वीडियोस प्रेषित की जाती हैं। तो कृपया चैनल पर बने रहें, चैनल के वीडियोज़ को अवश्य ही देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे साथियों को सहयोग मिल सके और उनसे जो किसी प्रकार की जो मानवीय भूल होने की वजह से वो सज़ा के पात्र हो जाते हैं वो इस चीज़ से बच सके। तो साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।